Hi friends, good morning. Today we are going to learn one of the best motivational poem you are watching on the screen, Life. Before going through the poem, we should discuss about the life. It is a very main concept of every human being, है ना। हम लाइफ कैसे जीते हैं या हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे मोटिवेशनल कोटेशन है, इस पे बहुत सारी बातें हम करते हैं लाइफ पे। हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारा करियर ऐसा होना चाहिए, हमें प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए क्या क्या चीज़ें गेन करनी चाहिए या कौन कौन सी नॉलेज की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे मोटिवेशनल कोटेशन है या कुछ कोटेशन ऐसे है कि लाइफ इज़ अ जर्नी। लाइफ को क्या कहा गया है? जर्नी। प्ले इट वेल, लाइफ इज़ अ गेम, प्ले इट वेल। इस तरह के कोटेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर लाइफ को अगर हम जर्नी के कंसेप्ट में अगर लाते हैं तो जर्नी कहाँ से? बाय बर्थ टू डेथ, है ना। बाय बर्थ टू डेथ मतलब जो बिगिनिंग है वो क्या है? किसी भी इंसान का बर्थ है, और जो डेस्टिनेशन है, लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ नोन एज द डेथ। एंड इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ दैट इज़ नोन एज लाइफ। तो कुछ लोगों ने लाइफ की इस तरह की डेफिनेशन की है। कुछ लोगों ने बोला है कि लाइफ इज़ अ गेम। लाइफ ये गेम की तरह होता है ना। वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट, we cannot change our past and we cannot change our, yes, but definitely we can change our future. Whatever you are and whatever you are doing now, so with this you can change your destination, you can change your end, whatever will be end. So you can change by doing effort, by doing something special, you can change your end, but you cannot go to the past, है ना। हम पास्ट में जा सकते हैं क्या? पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर हमारे हिसाब से बदल सकते हैं। पूरा तो नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से। तो बहुत ही ये मोटिवेशनल एक पोयम है जिसे लिखा है चार्लोट ब्रॉन्टे, है ना। पेज नंबर 3 निकालो, पेज नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। द पोयम इज़ नोन एज द लाइफ, चार्लोट ब्रॉन्टे। बहुत ही बेहतरीन है। लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर एंड यू हैव टू गो थ्रू द लाइन बाय लाइन। ओके, चलो लाइफ फर्स्ट स्टांजा हम देखते हैं। योर सभी को दिख रहा है यहाँ पे? लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज सेजेस से ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे जो पोएट है चार्लोट ब्रॉन्टे, इन्होंने बताया है जो कि हम अपनी जो लाइफ जीते हैं तो उसी लाइफ को, है ना। लाइफ इज़, अगर हम लाइफ को जर्नी बोलते हैं, लाइफ इज़ अ जर्नी, सो देर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, देर आर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड वी हैव टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड वी हैव टू रीच एट द पीक ऑफ द सक्सेस। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर द पाथ ऑफ सक्सेस। तुम्हारा जो सक्सेस का पाथ है ये कौन बदल सकता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, यू कैन चेंज। लाइफ बिलीफ, अभी लाइफ मतलब जीवन, बिलीफ मतलब विश्वास, इज़ नॉट अ ड्रीम, है ना। तो लाइफ और जो भी बिलीफ है हमारा, तो ये कोई सपना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइफ इज़ एज लाइक अ ड्रीम, है ना। हमारा जीवन एक सपने की तरह है, लेकिन जिन्होंने जीवन को अगर सपना माना तो उनके हाथ में कुछ लगा नहीं। तो लाइफ एंड बिलीफ इज़ नॉट अ ड्रीम, हमारा जो विश्वास होता है, हमारी जो ज़िंदगी, हमारा जो जीवन होता है, इज़ नॉट अ ड्रीम, क्या नहीं है? सपना नहीं है। तो फिर सो डार्क एज सेजेस से, सेजेस मतलब पीपल, सेजेस जैसे कि अगर लिटरल मीनिंग लेते हैं तो इसको साधु बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें साधु नहीं लेना है। द पीपल, द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, द वेरियस काइंड ऑफ पीपल डिक्लेयर दैट इट इज़ वेरी डार्क। डार्क मतलब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ना। डार्क मतलब क्या? बहुत ही मोर्नफुल, है ना। हमारी ज़िंदगी बहुत ही सैड है। मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्क्राइबिंग द लाइफ इज एज लाइक अ स्ट्रगल, लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, देयर इज नो डाउट, है ना। विदाउट स्ट्रगल वी कैन नॉट लिव अवर लाइफ, we cannot live a single minute of our life, we can learn many more things from every day,
है ना, एवरी डे वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, बट हियर लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम और बिलीफ इज़ नॉट अ ड्रीम। हमारा जीवन और हमारा विश्वास ये सपना नहीं है। बहुत सारे लोग इसे निगेटिवली लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या बोला है यहाँ पे, बुरा जैसे लोग कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने लाइफ को बहुत ही निगेटिवली कंपेयर किया है ना, ज़िंदगी को बहुत ही निगेटिवली कंपेयर किया है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ज़िंदगी बहुत बुरी है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ऑप्ट अ लिटल मॉर्निंग रेन फॉर टेल्स अ प्लीजेंट डे। ऑफ्ट अ लिटल मॉर्निंग रेन, जैसे कि सुबह सुबह की जो भी बारिश की बूंदें, लाइफ कैसी है, लाइफ की कंपैरिजन यहाँ पे की है कि जैसे कि सुबह सुबह जो भी बारिश की छोटी छोटी बूंदें, मॉर्निंग रेन होता है ना। तो अगर तुम नींद से सुबह उठते हो और आपको बारिश दिखती है तो आपको कैसे फील आता है, फोर टेल्स अ प्लीजेंट डे, है ना। तो वो पूरा जो वातावरण है, वो दिन भर का वातावरण, दिन भर का मूड आपका बन जाता है उस दिन के लिए। अगर आप सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश देखते हो, पूरा एटमॉस्फेयर कूल एंड काम दिखता है, तो जीवन को आप निगेटिवली मत लो, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, है ना। लाइफ किस तरह से दिखेगी, आपका एटीट्यूड, जीवन की तरफ देखने का आपका नज़रिया जैसे है, उसी तरह की आपको लाइफ दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर ओवर अ ग्रीन कलर्स ऑब्स्टेकल्स, है ना, अगर आप स्पेक्टेकल्स ग्रीन कलर का पहनते हो तो आपको सारी दुनिया ग्रीन कलर की दिखेगी, है ना। जिस कलर का चश्मा आप पहनते हो उसी कलर की दुनिया आपको दिखेगी। सो इट इज़ डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। द पोएट वांट टू क्लैरिफाई हियर, पोएट वांट टू गिव जस्ट अ मोटिवेशनल मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, है ना। इसका पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस ऑल पोएम, है ना, कि अगर हम ज़िंदगी का नज़रिया बदलना चाहते हैं, अगर हम ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बदलना चाहिए, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ, वी हैव टू चेंज अवर आई साइट, है ना। हमारी दृष्टि को, हमारे एटीट्यूड को बदलना चाहिए। सो लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज सेजेस से, ऑफ्ट अ लिटल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लीजेंट डे। प्लीजेंट डे इट मीन्स व्हाट इज मीन बाय प्लीजेंट, प्लीजेंट इट मीन्स हैप्पी। सो यू कैन कंपेयर योर लाइफ विथ हैप्पीनेस। आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ को हैप्पीनेस के साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो पहली 4 लाइनें हैं यहाँ पे, अगर कोई लोग निगेटिवली परफॉर्म करते हैं तो ये निगेटिव लेना नहीं है आपको। यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू मेक पॉजिटिविटी इन योर एटीट्यूड। चलो, आई होप सो यू हैव बीन अंडरस्टूड द 4 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टांजा। Then let's come to the second stanza. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. बहुत ही बेहतरीन 4 लाइनें यहाँ पे बताई है। Sometimes there are clouds of gloom. तो ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी तो आज जैसा है, आज के जैसा कल, और कल के जैसा और कल नहीं हो सकता। जब आप 10 साल के होते हैं तो सिचुएशन कुछ और होती है, जब 20 के होते हो तो सिचुएशन और भी चेंजेस होते हैं, जब आप 30 के होते हो तो सिचुएशन और चेंजेस होती है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो आपको 10th का अट्रैक्शन होता है, 10th में हो तो ग्रेजुएशन का अट्रैक्शन होता है, ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो तो आपको ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज और आफ्टर वेडिंग योर लाइफ विल बी चेंज। मतलब 1 by 1 इट इज़ बिकॉज ऑफ योर होप, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। तुम्हारे जीवन के प्रति तुम्हारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसी वजह से आपको लाइफ क्या लगती है, आगे और कुछ अच्छा होगा, आगे और कुछ, और दैट इज़ द रियल थिंग। और ये होना चाहिए। अगर होप नहीं होती तो इंसान भी नहीं होते, है ना, इंसान टूट जाते। तो सेकंड स्टांजा में यही बताया गया है कि समटाइम्स देर आर अ क्लाउड्स ऑफ ग्लूम इन आवर लाइफ, देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब निराशा, है ना। समटाइम हमारे लाइफ में निराशा के गहरे घने बादल छाते हैं, है ना। हम डिप्रेस होते हैं किसी चीज़ ना मिलने की वजह से, कोई चीज़ हम तक ना पहुंचने की वजह से हम क्या होते हैं, देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। इसका मीनिंग क्या होता है, टेक्निकल मीनिंग देखना है हमें, लिटरल मीनिंग नहीं। टेक्निकल मीनिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मतलब क्या, कि दुख के बादल हमारे ज़िंदगी में कभी कभी ट्रबलसम सिचुएशन आती है जो कि हमें उससे निपटना होता है।
है ना। तो समटाइम्स इन अवर लाइफ देर आर अ क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, मीन्स देर आर सम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हैपन इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में कुछ ट्रबलसम सिचुएशन भी आती है, बट दीज आर अ ट्रांसपेरेंट ऑल। ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ पे होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्षणिक, है ना, क्षणिक। लेकिन ये जो कठिनाइयाँ होती है ये कितनी दिन के लिए होती है, क्षणिक होती है। क्षणिक मतलब फॉर सम मोमेंट, फॉर अ डे, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर। सम प्रॉब्लम्स आर फॉर अ मिनट, सम प्रॉब्लम्स आर फॉर अ डे, सम प्रॉब्लम्स आर फॉर अ ईयर, है ना। कुछ साल के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए, है ना। इट इज़ डिपेंड ऑन दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम इज़ नेवर बी फॉर एवर, प्रॉब्लम कभी सदा के लिए नहीं होता है। इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व इट विल बी सॉल्व, है ना। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो डेफिनेटली इट विल बी सॉल्व। अदरवाइज इफ़ यू विल नॉट ट्राइंग एनीथिंग, जस्ट यू आर सिटिंग on the bed and you are just waiting someone will solve our problem, so it will not happen in your life। तुम्हारी ज़िंदगी में ये कभी होगा नहीं, because you are the person, you are the person you can only solve your all type of problem। तुम ही वो इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी के जो भी उलझने हैं वो सुलझा सकते हो। इट इज़ यू। सो दैट these are transient all, transient all means the all problems are for a moment, are for a moment, क्षणिक। जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, है ना। देखो पहले लाइन में बताया है कि समटाइम देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती है, ट्रबलसम सिचुएशन आती है, बट लेकिन दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑल, लेकिन वो सभी की सभी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सिर्फ क्षणिक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फॉर सम मोमेंट, कुछ क्षण के लिए होती है। इफ़ द शोवर विल मेक द रोजेस ब्लूम, अगर शोवर विल मेक द रोजेस ग्लूम, तो जो बारिश की बूंदें, अगर बारिश की बूंदें अगर रोजेस को ब्लूम होने में हेल्प करती है, रोज देखा होगा आपने, तो वो ग्लूम खिलता है, तो रोजेस को खिलने के लिए अगर बारिश की बूंदें क्या करती है, हेल्प करती है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें, है ना, कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर बीन, ये कोटेशन है, आपको ध्यान में रखना है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर बीन, मतलब घोर अंधेरे में एक प्रकाश की किरण हमें देखने को मिलती है। कितना भी अंधेरा हो, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नाम की एक किरण होती है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू सीक, है ना। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप ढूंढते कैसे हो। तो द शॉवर विल मेक द रोजेस ब्लूम, सो पॉजिटिवली द पोएट वांट टू नैरेट हियर, द पोएट वांट टू से हियर दैट शॉवर विल मेक रोजेस ब्लूम। एक बार और, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सदा के लिए प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरह की बारिश की बूंदें तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, बारिश की बूंदें तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, और जैसे गुलाब खिलता है उस तरह तुम्हारी दुनिया भी खिल जाएगी, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रोक दिया है। ओ वाई लैमेंट इट्स फॉल, वाई लैमेंट्स इट्स फॉल, लैमेंट मतलब मोर्नफुल, लैमेंट मतलब दुख, है ना, लैमेंट। तो आपको लैमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं, पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, पछताना, है ना, तो तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट विल हैपन, यस डेफिनेटली योर प्रॉब्लम विल गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ एंड यू विल बिकम एज हैप्पी एज यू आर। जैसे आप हैप्पी थे उसी तरह आप हैप्पी हो गए। तो ये चार लाइनें हमें एक पॉजिटिव स्ट्रोक देके जाती है। देन नेक्स्ट, रैपिडली मेयरली लाइफ सनी हावर्स फ्लीड बाय, ग्रेटफुली चीयरली इंजॉय देम एज दे फ्लाई। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे पोएट ने हमें बताने की कोशिश की है। चलो ध्यान दो, चलो लुक एट हियर। रैपिडली, यू नो द वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय रैपिडली। रैपिडली मीन्स जल्द गति ने, इन वेरी हरीली। मेयरली मीन्स हैप्पीली। व्हाट इज मीन बाय मेयरली, मेयरली मीन्स हैप्पीली। चलो पे अटेंशन हियर, merely means happily, rapidly means very fastly, happily means very fastly, so very fastly, very happily life sunny hours fleet by, life sunny hours fleet by। तो
जीवन के जो भी फनी मोमेंट्स है ना, सनी मोमेंट, ब्राइट मोमेंट, अच्छे मोमेंट है ना, तो वो क्या होते हैं, मतलब सब लोगों को ऐसा लगता है कि दुख बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में और सुख बहुत ही कम। लेकिन जब हम सुख में होते हैं तब हम काउंटिंग नहीं करते, 1-2 दिन, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, ऐसे काउंटिंग नहीं करते। लेकिन दुख अगर हो तो हम एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर वी आर काउंटिंग, वी आर गोइंग टू काउंट दैट डेज। दैट इज़ वाई हमें लगता है कि दुख बहुत है और सुख कम है। तो यही चीज़ें यहाँ पे पोएट ने ये 4 लाइनों में हमें बताने की कोशिश की है कि हमारी ज़िंदगी में जो लाइफ सनी हावर्स है फ्लीड बाय, तो हमारी ज़िंदगी में जो अच्छी मूवमेंट है वो जल्दी चले जाते हैं, और जो रैपिडली, मेयरली मीन्स हैप्पी मूवमेंट, लाइफ सनी हावर्स फ्लीड बाय मतलब जल्दी से चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना। ग्रेटफुली का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता। cheerly enjoy them as they fly। तो life is compared with a ice cream, someone has compared life with a ice cream, that जैसे आप खाओगे नहीं आइसक्रीम को वैसे भी वो मेल्ट होनी है, तो खा के मज़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4 लाइनें सेम बताई गई है पोएट द्वारा कि रैपिडली, मेयरली, लाइफ सनी हावर्स फ्लीड बाय, ग्रेटफुली, चीयरली एंजॉय देम एज दे फ्लाई। सो यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। आफ्टर वेस्टिंग यू कैन नॉट बी गेट इन्जॉयमेंट, यू कैन नॉट इन्जॉयड इट, है ना। आप इन्जॉय नहीं कर सकते लाइफ को। तो इसी तरह आपको क्या करना है, लाइफ को इन्जॉय करना है। मतलब तुम्हारे जीवन के जितने भी दिन हैं वो रैपिडली क्या हो गए, पास हो गए। यू विल बी पास्ट, यूर ऑल डेज, ऑल ईयर्स ऑफ योर लाइफ, इट विल बी पास्ट डे बाय डे। बट यू हैव टू पे अटेंशन हियर, मेयरली इट मीन्स हैप्पीली। तो यू हैव टू उन्हें किस तरह से हमें व्यतीत करना है, हैप्पीली, लाइफ सनी हावर्स, मतलब जितने भी ब्राइट हावर्स है, सनी मतलब सूरज, है ना, सूरज जैसे, मतलब ब्राइट मतलब अच्छे, है ना। तो यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं, टेक्निकल बातें सीखनी है हमें। तो सनी हावर्स फ्लीड बाय, ग्रेटफुली, चीयरली, है ना। ग्रेटफुली मतलब कृतज्ञता से, लिख के रखो, कृतज्ञता, है ना, कृतज्ञता। चीयरली मतलब हैप्पीली, चीयरली मतलब हैप्पीली, एंजॉय देम एज दे फ्लाई, बिफोर फ्लाइंग आवर लाइफ ऑफ द डे, है ना। हमारी ज़िंदगी के दिन उड़ जाएंगे, तो उड़ने से पहले उन सभी चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें एंजॉय करना चाहिए। वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ, है ना, बिफोर। बाद में क्या होने वाला है, हमारे जो दिन है वो उड़ के जाएंगे। बिफोर गोइंग टू फ्लाई अवर ऑल द इंजॉयबल डे वी हैव टू मेक इंजॉयमेंट। तो ये 4 लाइनें शायद आपको समझ में आई है। आई होप सो यू हैव बीन अंडरस्टूड, इजंट इट। चलो लास्ट आपको दिख रहा है सभी को, ओके। What though death at times step in and call our best away, what tough sorrow seems to win over hope a heavy sway। अगर दिख भी नहीं रहा तो पेज नंबर आपको 3 निकालना है, लास्ट स्टांजा है उसमें। यहाँ पे देखो आपके किताब में पेज नंबर 3 पे कि हालांकि मौत कई बार कदमों में होती है। स्टांजा नंबर 4, be concentrate on the blackboard, on the whiteboard। What though death at times step in and call our best away। हालांकि, जबकि, what though इसका मतलब होता है कि जबकि मौत हमारे कदमों में होती है ना, और हमारे किसी नेटिव को, हमारे किसी बेस्ट वन को हमसे दूर लेके जाती है। देखो ज़िंदगी में ये पड़ाव सबके लाइफ में कुछ है ना प्रमाण में होती है कि बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में ये चीज़ें आती है कि जो भी हमारे बिलोंगिंग्स होते हैं, जो भी हमारे नेटिव बेस्ट पीपल होते हैं वो मरते हैं, है ना। मरने के बाद में जो भी हमारी फीलिंग्स होती है ना, तो जीवन में ये उतार चढ़ाव तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, है ना, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो यहाँ पे कवि ने, पोएट ने हमें बताया कि व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन, सभी के ज़िंदगी में मौत कभी ना कभी आएगी, सभी की ज़िंदगी में मौत कभी ना कभी आती है, और आके कॉल्स अवर बेस्ट अवे, हमारे जो बेस्ट वन होते हैं, हमारे जो नेटिव होते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड होते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको हमसे दूर लेके जाती है।
तो इट इज़ द सेकंड नेम ऑफ लाइफ, मीन्स स्ट्रगल इज़ द सेकंड नेम ऑफ लाइफ एज वेल एज इट इज़ द इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना। ये ज़िंदगी का चिरंतन सत्य है कि डेथ इज़ द इटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ, मृत्यु ही ज़िंदगी का सच है ना। ये टल नहीं सकती, कोई भी हो, ये आती है, मतलब आती ही है। तो यहाँ पे ये 2 लाइनों में बताया है कि जबकि व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप इन, हमारी ज़िंदगी में मौत नाम की चीज़ आती है और हमारे जो भी बेस्ट वन है उन्हें हमसे दूर लेके जाती है। व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन ओ ईर होप अ हेवी स्वे, मतलब हमें हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो भी बेस्ट वन होते हैं, उनके दूर जाने के बाद में हमें निश्चित ही क्या होता है, दुख होता है। व्हाट दो, जबकि हमें क्या होता है, दुख देके जाते हैं। सीम्स टू विन ओवर होप अ हेवी स्वे, है ना। तो हमें उस चीज़ से क्या करके जाते हैं, वो हमें दूर लेके जाती है और हमारी ज़िंदगी एक दुख भरी ज़िंदगी हो जाती है। व्हाट दो, जबकि सॉरो सीम्स टू विन, है ना। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑल डे विल पास, ऑल डे विल पास्ट, वन डे विल डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना। तो ये मोटिवेशनल सजेशन यू हैव टू गिव योर माइंड, यू हैव टू गिव अ मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव suggestion to your mind, you have to give always. So this is one. What though what though sorrow मतलब दुख, seems मतलब लगना, to win कि एक दिन क्या होगा, हमारा जो दुख है उस दुख पर भी हम क्या प्राप्त करेंगे, we will win by our sorrow, हमारे दुख से हम क्या करेंगे, विजयी होंगे। और होप अ हेवी स्वे, क्योंकि हमें आशा है कि नेक्स्ट डील विल बी फाइन, नेक्स्ट डे विल फाइन, नेक्स्ट डे विल फाइन, वन डे विल कम, डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल, वन डे विल कम, आई विल बी अचीव दैट गोल, वन डे विल कम, डेफिनेटली आई विल डू दैट थिंग। सो दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ अवर होप, ये होगा किस वजह से होगा, बिकॉज ऑफ अवर होप, हमारे होप की वजह से होगा, है ना। क्योंकि आशा अगर होती है हमें, होप मतलब आशा, है ना। हेवी स्वे मतलब एक दिन हम क्या करेंगे, उस दुख पर भी विजय प्राप्त करेंगे। किसके आधार पर, किसके आधार पर, किसके बिना, होप के बिना, है ना। होप के बेस पर हम, हमारे कितना भी बड़ा दुख हो, हमें उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। ये 4 लाइनों में ये बताया है कि जबकि मौत हमारे दर पर है, मौत हमारे पैरों पर है, एवरी स्टेप्स द डेथ इज इन आवर स्टेप्स, डेथ इज इन आवर स्टेप्स। व्हाट दो डेथ एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल आवर बेस्ट अवे, है ना। तो बहुत बार ऐसा हो चुका है कि मौत ने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी और हमारे जो भी नेटिव्स है, रिलेटिव्स है, अच्छे हैं, बेस्ट वन है, उनको हमसे दूर लेके गया। व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन, तो हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमारा जो दुख है उस पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, और वो विजय किससे होगी, होप। ड्यू टू होप वी कैन विन ऑन द सॉरो, हमारे दुख पे हम हमारे होप से क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते, स्टांजा नंबर 5। 8 होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग अनकॉन्क्योर्ड दो शी स्पेल सी buoyant are her golden wings still strong to bear us well। तो 5th स्टांजा में होप के बारे में बताया गया है कि पोएट सेज दैट एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, होप डे बाय डे क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर आज हम डिस्पेयर होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो हमें आज होप होती है कि नेक्स्ट डे विल बेटर, नेक्स्ट डे विल बेटर, नेक्स्ट डे विल बेटर। वी शुड मेक एफर्ट फॉर डूइंग बेटर, फॉर डूइंग बेटर, फॉर द बेनिफिशियल ऑफ आवर लाइफ, हमारे ज़िंदगी के अच्छाई के लिए हमें आज कुछ ना कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट डे विल बी बेटर, है ना। तो आगे आने वाला दिन अच्छा होगा। तो यही होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी इलास्टिक स्प्रिंग की तरह होती है क्या, नहीं। होप हमारी इलास्टिक स्प्रिंग मतलब इलास्टिक जैसे खींचो, एफर्ट लगाओ तो क्या होती है ना, एक्सपांड होते, एक्सपांड, है ना, खूब एक्सपांड होते। सो आवर होप विल गिव्स अस अ मोटिवेशन,
टू लिव अवर लाइफ बेटर। हमारी ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए होप क्या दी जाती है, एक मोटिवेशन, एक हमें इंस्पिरेशन, इंस्पायर करके जाती है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, हमारी आशा इलास्टिक की तरह होती है। डे बाय डे इट गिव्स अस अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इट गिव्स अस अ पॉजिटिव साइड टू लिव अवर लाइफ। अनकॉन्क्योर्ड मतलब अपराजित, अनकॉन्क्योर्ड का मतलब क्या होता है, अपराजित, दो शिप स्पेल। तो हम जिंदगी में अगर होप हो तो पराजित नहीं हो सकते हैं, है ना, मतलब विजयी होते रहेंगे, कॉन्क्योर्ड होते रहेंगे, विक्टोरियस होते रहेंगे, हम कभी हारेंगे नहीं। अगर होप है तो ज़िंदगी सफल है। जिनके पास में होप होती है, जीने की वजह होती है, डेस्टिनेशन होता है, एम होता है, तो वो लोग कभी हारते नहीं, है ना। और लाइफ तो है, लाइफ में ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, है ना, सुख आएगा, दुख, है ना। तो एवरीथिंग विल बी हैपन इन अवर लाइफ, बट यू हैव टू मेक यू मोटिवेट फॉर डूइंग समथिंग स्पेशल। हमें अगर कुछ स्पेशल करना है तो खुद को मोटिवेट रखो, खुद को पॉजिटिव रखो। वन डे विल डेफिनेटली विल कम दैट यू विल बी अचीव योर गोल। सो अनकॉन्क्योर्ड दो शी स्पेल स्टिल ब्यूएंट आर हर गोल्डन विंग। ब्यूएंट मतलब ऊपर उठना। तो पहले दो लाइनें में बताया है कि होप जो है, हमारी आशा जो है, इलास्टिक स्प्रिंग की तरह होती है। एक दिन अगर निराशा का हो तो अगला आने वाला दिन की हमें आशा होती है, और उस आशा पर हम क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। दो जरी शी स्पेल स्टिल बायकॉट ओवर हर गोल्डन विंग। अगर हम आज अगर हारे भी है तो कल के जीत के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, मतलब ऊपर उठना। बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग। अगर हमें उड़ना है, बहुत बड़ी उड़ान लेनी है, तो आज अगर हमने कुछ नहीं पाया तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं। स्टिल बियॉन्ड आर हर गोल्डन विंग। हमारी सुनहरे पंखों से हम क्या कर सकते हैं, कल की उड़ान ले सकते हैं। स्टिल स्ट्रांग टू बियर अस वेल, मतलब बहुत ही दृढ़ निश्चयता के साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक उड़ान ले सकते हैं। चलो ये हो गया फिफ्थ स्टांजा। अभी सिक्स्थ स्टांजा। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर फॉर ग्लोरियस विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन स्टांजा में पोइट ने बताया है कि मैनफुली मतलब मर्दानगी से, मैनफुली मतलब मानवता से, मर्दानगी से। यहाँ पे बताया गया है साहसी, निडर और फैसले के दिन शानदार तरीके से। मैनली साहसी, है ना, साहसी। फियरलेस, है ना, फियरलेस मतलब निडर, फियरलेस मतलब निडर। द डे ऑफ ट्रायल बियर, हमें हर दिन क्या होना चाहिए, साहसी होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ये एक लड़ाई है, ज़िंदगी एक स्ट्रगल है ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। हमें ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ हमारे पास में नहीं आती है, हर चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। द डे ऑफ ट्रायल बियर, हमें हर दिन ट्राई करना पड़ता है, ट्रायल करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ चीज़ें मिलती है। फॉर ग्लोरियस विक्टोरियस, अगर हमें कुछ ग्लोरियस चाहिए हमारी लाइफ में, विक्टोरियस चाहिए, हमें अगर जीतना है, अगर हमें वैभव प्राप्त करना है, प्रॉस्पेरिटी अगर गेन करना है, तो हमें क्या करना है, करेज के साथ में निराशा से लड़ना है। जो भी निराशा है हमारी लाइफ में, है ना, ज़िंदगी आज जो है, मतलब 10 बजे अगर हमें कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगती है तो 11 बजे 12 बजे अच्छी लगेंगी, या मंडे को जो चीज़ अच्छी लगी वो ट्यूसडे को भी अच्छी लगेंगी, है ना। इट विल नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं। तो हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, है ना, तो ये सभी के सभी चीज़ें क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएंगी। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, है ना, ऐसा बोलता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यहाँ पे जो हमारा साहस है, हमारा जो निडरता है ना, तो हर दिन इस चीज़ के बिना पर, ऑन द बेस ऑफ दिस थिंग्स ऑफ द मैनफुली और फियरलेसनेस, है ना, इसके बेस पर हमें क्या करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए विथ करेज, विथ करेज। करेज के साथ में हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए एट द एंड ऑफ आवर लाइफ,
वी शुड नॉट बिकम अ डिस्पेयर इन आवर लाइफ। हमें लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। ये लाइनों में बताया गया है कि साहसी, निडर और फैसले के दिन शानदार तरीके से विजयी रूप में क्या साहस में निराशा हो सकती है। चलो ये अलग यहाँ पे बताया है, लेकिन हमें ये जो मीनिंग है, मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बियर, फ्लॉर ग्लोरियस विक्टोरियसली कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें साहसपूर्ण जीवन जीना चाहिए, हमें निडर होकर जीवन जीना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें मिलेगी, है ना, तो ऑटोमेटिक तो नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। द डे ऑफ ट्रायल बियर फॉर ग्लोरियस एंड विक्टोरियस। अगर हमें अपना दिन, हमारा साल, हमारा जीवन अच्छा करना है, ग्लोरियस रखना है, विक्टोरियस रखना है, तो उसके लिए हमें अंत तक क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह की ये बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पोएम है जो कि 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। आपको घर में इसको लर्न करना है अच्छे से। इन पे जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको देखना है। एक्टिविटीज़ और जो भी क्या बोलते ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है उसको आपको हैंडल करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम रिलेवेंट टू द पोएम, यू कैन कॉन्टैक्ट in my personal number, as well as you can make comment in the comment box. Till then, thank you very much.